हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है सबको पता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो एक बार आपको समझा रही हूँ मैं। तो देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, भोला, छोटा, लाल, पीला आदि। ठीक है, अब है विशेष्य। तो जिस शब्द की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। कि हमने बोला कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब वो विशेषता जिस शब्द की बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे देखिए, काला घोड़ा। तो यहाँ पर काला तो क्या है? विशेषण है। ठीक है, और काला किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की बता रहा है ना, तो घोड़ा इसका क्या हो गया? विशेषण। फिर है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि देखो, राम बहुत सुंदर लड़का है। तो सुंदर तो क्या है? विशेषण है, लेकिन इसके आगे बहुत लगा है जो उसकी विशेषता को और बढ़ा रहा है ना। विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या आ जाएगा? प्रविशेषण। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो लाल तो विशेषण होता ही है, लेकिन उस लाल की भी विशेषता कौन बता रहा है? सिंदूरी। तो सिंदूरी क्या है? प्रविशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और उन शब्दों की वे शब्द जिनकी विशेषता बताई गई है तो वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और 5वां है व्यक्ति बोधक विशेषण। तो पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? इसमें संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था, आकार, रंग आदि सब चीज़ों का बोध होता है। आदि में से किसी का भी बोध हो तो वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा रोगी, तो रोगी की विशेषता क्या है? अच्छा। तो अच्छा उसका क्या है? विशेषण। कोमल, खट्टा आदि। और भी जैसे देखो, गुण में हम देखें तो अच्छा, भला, सभ्य, नम्र, सुशील। दोष में देखें तो बुरा, असभ्य, दुष्चरित्र, कंजूस, चोर। रंग में काला, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, नीला। और अगर हम स्वभाव की बात करें, अगर हम आकार की बात करें तो गोल, चपटा, कुरूप, सुडौल, त्रिभुजाकार। स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन, चरपरा, कड़वा आदि। ये सब क्या हैं? तो ये क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। फिर हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? सर्वनाम या संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वैसे तो इन सब के नाम से ही पता चल रहा है, जैसा नाम वैसा ही गुण है उनमें। ठीक है ना। जैसे संख्यावाचक का उदाहरण देख लो, 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के। लेकिन इसके भी 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से पता चल रहा है, निश्चित में तो क्या होगा? एग्जैक्ट नंबर बताऊंगे आपको कि निश्चित संख्या का बोध होगा।
जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, या दुगुना, चौगुना, हजार गुना, या तीनों, चारों, पांचों, प्रत्येक, हर एक, आधा आधा निश्चित संख्या होगी। और दूसरा है अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, मतलब उसमें हम उसका नहीं बता सकते कि कितनी संख्या है, अनिश्चित संख्या होगी, उसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ लड़के, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपए, इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए संख्यावाचक में दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर आपको निश्चित संख्या दे रखी है तो वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, और अगर आपको निश्चित संख्या नहीं दे रखी है तो उसमें आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। उसके बाद आ जाओ, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें किसी वस्तु की नाप या तोल के संबंधी विशेषता बताई जाती है। तो जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाण नाम से पता चल रहा है, नाप तोल। तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। वही सेम, अगर निश्चित परिमाण दे रखा तो उसमें आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा ज़मीन। और अगर वहीं अनिश्चित, मतलब आप बता नहीं सकते हो कि निश्चित तौर पर क्या है, जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, तो 10-15 के पीछे 11, 12, 13, 14 भी आते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं है ना नंबर, फिक्स नंबर नहीं है इसमें। पूरा आनंद कितना होता है, पूरा आनंद कितना होता है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सब दूध क्या होता है, अब कितना है, वो आधा लीटर भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, वो किस में आ जाएगी, अनिश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है। उसके बाद चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है, इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अपवाद कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन दो सर्वनाम को छोड़कर जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, वह घोड़ा अच्छा है, वे खिलाड़ी, ये घोड़े, ऐसा आदमी, जैसा घर आदि। ठीक है। उसके बाद पांचवा है व्यक्तिबोधक विशेषण। तो ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय शब्द भारत, भारत से क्या बना, भारतीय, जापान से जापानी, तो भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने आदि क्या हैं, व्यक्तिबोधक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो से जो विशेषण बनते हैं वो व्यक्तिबोधक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, नॉर्मल जो विशेषता होती है ना वो बताई जाती है। जैसे कि राम सुंदर है, ठीक है, सामान्य विशेषता बताई गई है, तो यह आ गया मूल अवस्था में। वहीं उत्तरा अवस्था की बात करें तो इसमें क्या होगा, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके फिर दोनों में से किसी एक को अच्छा या किसी एक को बुरा बताया जाता है, अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, तो राम और मोहन के बीच में तुलना हो रही है और उसमें से किसको सुंदर बताया गया है, राम को। दोनों की 2 की तुलना करके किसी एक को अधिकता या न्यूनता बता दी जाती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, उत्तरावस्था। फिर है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 तक तो किस में आएंगे, उत्तरावस्था में,
उत्तमावस्था में क्या होगा, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे न्यून बताया जाता है। ठीक है ना, दो से ज़्यादा व्यक्तियों या दो से ज़्यादा वस्तुओं की तुलना होगी आपस में, और फिर उनमें से किसी एक को सबसे अधिक या सबसे न्यून बताया जाता है। जैसे राम सबसे सुंदर है, अब वो सब कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, तो तुलना हो गई ना बहुत सारे लोगों में कि राम सबसे सुंदर है। ठीक है, तो मूलावस्था में तो सब में, सबसे, से अधिक, बहुत अधिक, से व कुछ कम आदि शब्द यूज में आएंगे। उत्तरावस्था में क्या होगा, से अधिक, जैसे दोनों की तुलना करने में आएगा, क्या आएगा, राजेश रमेश से अधिक अच्छा लड़का है, सीता रजनी से अधिक समझदार है। तो दो में तुलना हो रही है तो आप देख के बता सकते हो उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था में क्या होगा कि ज़्यादा की तुलना होगी, तो क्या होगा, जैसे विद्यालय में राकेश सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो विद्यालय में तो बहुत सारे बच्चे हैं और उन सब में सबसे अच्छा खिलाड़ी का खिताब किसको मिल रहा है, सबसे अच्छे खिलाड़ी का राकेश को। तो ये क्या हो गया उत्तमावस्था में। नीलिमा सबसे सुंदर लड़की है, मतलब बहुत सारी लड़कियों में सुंदर किसे बताया गया है, नीलिमा को, तो ये किस में आ जाएगी, उत्तमावस्था। विशेषण भी, जैसे विशेषण शब्दों की रचना की बात करें तो वो भी दो होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण तो मूल शब्द ही होते हैं, जैसे काला, गोरा, बड़ा, मोटा, पतला, योग्य, सुंदर आदि। अगर यौगिक विशेषण की बात करें तो क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम या क्रियापद, क्रिया शब्द, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्द होते हैं, उनमें प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, यौगिक विशेषण। ठीक है ना, तो क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने पर वो क्या बन जाते हैं, यौगिक विशेषण बन जाते हैं। तो जैसे वर्ष का वार्षिक हो गया, दया का दयालु, इतिहास का ऐतिहासिक, भूगोल का भौगोलिक, बच्चा का बचपन। ठीक है ना, तो ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। तो ये आपका पाठ है विशेषण, मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं थी इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए, जो पहले था वही अब भी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज।